सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल मेयर बीए पार्ट सेकेंड हिंदी साहित्य रीतिकालीन काव्य में आप सबका स्वागत है। आपने पढ़ रहे थे गिरधर की कुंडलियाँ। कवि राय गिरधर कुंडलियाँ पढ़ रहे थे अपने। कुंडलियाँ है गिरधर कवि राय की, ये नीति से संबंधित है। नीति की बात बताया दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान। दौलत पाए कर कीजिए न सपने में अभिमान। चंचल जल दिन 10 ठाऊ रहत नैने दान। माया पाकर, पैसा पाकर, धन दौलत पाकर कहते हैं कि अहंकार नहीं करना चाहिए, सपने में भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ये बताया कवि राय जी ने, क्योंकि ये जल की भांति चंचल है माया, ये ठहर नहीं पाती एक जगह। जैसे कबीरदास जी ने कहा था, पिछले साल आपने पढ़ा था, माया महा ठगनी हम करी जाने। माया महा ठगनी हम करी जाने। त्रिगुण फांस लिए बोले मधुर मिठी बानी। तो गिरधर जी कहते हैं कि सपने में भी अभिमान नहीं करना चाहिए, माया पाकर, धन पाकर, दौलत पाकर। तो कहते हैं मीठे वचन सुनाए विनय सबकी कीजिए। अपने जीवन का जो ध्येय है, उद्देश्य है, वो क्या है बताया कि मीठे वचन बोलो और विनय से बोलो, प्रेम से बोलो, नम्रता से बोलो, सबकी बात को सुनो। और कहते हैं कि गिरधर कवि राय ये घट दौलत पाहुन निशी दिन 4 रहत सभी के दौलत है, धन दौलत है, ये मेहमान की भांति है, 4 दिन ही ठहरती है। इसलिए जीवन में कटु वचन नहीं बोलना। कहते हैं ना कि बोली तो एक अनमोल है, जे कोई बोले जाने। बोली तो एक अनमोल है, जे कोई बोले जाने। ही है तराजू तोल कर फिर मुख बाहर आने। तो बोली अनमोल है, इसको बोले तो बड़े ही प्रेम से बोलो, एक एक शब्द को तोल के बोलो। आपको पता होगा कि महाभारत युद्ध हुआ था, द्रौपदी ने एक शब्द कहा था दुर्योधन को कि अंधों की औलाद अंधी होती है। देखो कितना घमासान युद्ध हुआ वचनों के पीछे। तो जो भी शब्द बोलो अच्छे बोलो। ये नीति से संबंधित है गिरधर की कुंडलियाँ। फिर बताया मोती लादन पिए गे सुनो कर गया देश। कहते धन प्राप्ति के लिए एक नायिका या एक गोपी या एक प्रीतमा कहती है मेरा प्रीतम पैसा कमाने के लिए बाहर गया, इसलिए मेरा देश सुन्ना कर गया। ये हमने पढ़ा था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो देखो, साथ साथ में अपने श्यामपट पे अंकित करेंगे, साथ साथ में आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। बताया है कि पीवे नीर न सरोवर बूंद स्वाति की आस। पीवे नीर न सरोवर, देखो साथ साथ में लिखेंगे यहाँ पे कि पीवे नीर ने सरोवरों बूंद स्वाति की आस। फिर आया है दूसरी पंक्ति में, कहरी तृंग नहीं चर सके। न सरी सके
सके, जो व्रत करे 50, व्रत करे 50। तीसरी पंक्ति में बताया जो व्रत करे 50, जो व्रत करे 50 विपुल गज युत विदारे, आगे की पंक्ति बताया सो पुरुष तजे न धीर, तजे न धीर, सो पुरुष तजे न धीर, जीव बरु कोई मारे, कोई मारे, चातक बरु मरी जाए, चातक बरु मरी जाए, चातक बरु मरी जाए, नीर सरोवर नहीं पीवे, नहीं पीवे। क्या बताया है? पीवे नीर सरोवर बूंद स्वाति की आस, कहरी त्रिंग न चरी सके, जो व्रत करे 50, जो व्रत करे 50 विपुल गज युत विदारे, सुपुरुष तजे न धीर बरु कोई मारे, चातक बरु मरी जाए, नीर सरोवर नहीं पीवे। इसमें गिरधर जी कविराज जी क्या बताना चाहते हैं? देखो, इसमें कुंडली में बताया है कि हमें कर्तव्य, जो हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, उनकी पालना करनी चाहिए। और हमें कितने ही जीवन में परेशानी कठिनाइयाँ आए, लेकिन अपने रास्ते से, अपने पथ से विचलित नहीं होना है, धैर्य नहीं खोना है, धैर्य नहीं खोना है। हमें कदम दर कदम प्रगति की ओर आगे बढ़ना है, हमें नीचे की ओर, अवनति की ओर नहीं, उन्नति की ओर कदम बढ़ाना है, धैर्य रखना है जीवन में। वो इसमें संदेश दिया गया है, कवि ने बताया है। कहते हैं पीवे नीर ने सरोवरों बूंद स्वाति की आस। कहते हैं चातक पक्षी होता है, वो कभी सरोवर, तालाब, जलाशय का पानी नहीं पीता। चातक पक्षी कभी जलाशय का पानी नहीं पीता, वो जो बादलों से टपकने वाली स्वाति बूंद का ही पानी पिएगा, चाहे वो मर जाए प्यासा, लेकिन पानी कौन सा पिएगा? स्वाति बूंद का ही पिएगा। जो स्वाति बूंद है, स्वाति नक्षत्रों से बरसने वाले बादलों की आशा ही रखता है ये चातक पक्षी। एक निष्ठता होती है उनकी, चातक पक्षी की, वही पानी पीता है। तो गिरधर जी इस कुंडली में बताया है कि चातक पक्षी कभी सरोवर का पानी नहीं पीता, वो पीता है तो स्वाति बूंद का वो ही आशा रखता है। इसी प्रकार शेर, कहरी काश्य शेर कभी तृण काश्य घास नहीं खाता, शेर कभी घास नहीं खाता, चाहे उनको 50 दिन तक शिकार न मिले, भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। क्या बताया? कहरी त्रिंग नहीं चर सके, जो करे व्रत 50 दिन तक भूखा रह सकता है लेकिन घास नहीं खाएगा। सुपुरुष तजे न धीर। इसी प्रकार जो अच्छे पुरुष होते हैं वो धैर्य का पालन करते हैं, अपने जीवन में आई हुई परेशानी संकट का मुकाबला करते हुए अपने धैर्य का त्याग नहीं करते।
तो वर्त करे 50 विपुल गज युद्ध को विदारे। इतनी ताकत होती है हाथ इसमें शेर में। कहते हैं कि विपुल का से समूह है, गज का से हाथी, हाथी का समूह है, उनको वो चीर देता है, उनको पछाड़ देता है शेर, इतनी ताकत है। कहते हैं इसी प्रकार पुरुष है जो सुपुरुष यानी अच्छे पुरुष है, वो कभी देर नहीं त्यागते। जीव मरे कोई मारे, वो मर सकते हैं लेकिन अपने पथ से विचलित नहीं होते। आगे बताया चातक बरु मरी जाए, चातक पक्षी प्यासा मर सकता है लेकिन सरोवर का पानी नहीं पिएगा। एक बार चातक पक्षी प्यासा अपनी रट लगाए हुए बादलों की ओर निहारता हुआ देखता हुआ बेहोश होकर सरोवर में गिर पड़ता है। तो उस चातक पक्षी को देखा, प्यासा मरा हुआ था लेकिन उसकी चोंच थी वो ऊपर थी बादलों की ओर, वो पानी नहीं पिया सरोवर का। ऐसा एकनिष्ठता, ऐसा अटल व्रत हो तब जाके कहते हैं धैर्य की परीक्षा होती है। यहाँ चातक सिंह का उदाहरण देकर सज्जन जो व्यक्ति है उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। आसान सा है। इसी प्रकार दूसरा देखें, हम पढ़ें, साईं इस संसार में मतलब क्यों व्यवहार, साईं इस संसार में मतलब को व्यवहार। यहाँ कुंडलियों के माध्यम से नीति संबंधी ये कुंडलियाँ हैं। इस कुंडली में क्या बताया है, गिरधर कविराज जी बताते हैं साईं इस संसार में मतलब को व्यवहार, साईं इस संसार में मतलब को व्यवहार। इस संसार की वृत्ति स्वार्थ वृत्ति पर प्रकाश डाला है। यहाँ जो लोग हैं वो सभी स्वार्थ वृत्ति के हैं, अपने अपना स्वार्थ साधने में लगे हुए हैं। तो कुंडली के माध्यम से बताया है कि साईं इस संसार में मतलब को व्यवहार, या सभी मतलब से व्यवहार रखते हैं। तो क्या बताया आगे, जब लग पैसा गांठ में तब लग बोले यार। जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपके मित्र मंडली है। परेशानी आई, संकट आया, सब अपना जो साथी है वो नाता तोड़ लेते हैं। जैसे मीरा ने कहा था, एक पद आता बड़ा ही प्यारा मीरा का। क्या कहती है मीरा कि विपत्ति पड़ा कोई नेड़े नहीं आवे, सुख में सबको सिर। परेशानी आती है, संकट आते हैं जीवन में, कोई नेड़े यानी पास में नहीं आता। सुख में सबको सिर, सुख में सभी का क्या होता है, सिर होता है। सिर का से सभी सामूहिक बैठते हैं सुख में। तो क्या बताया, साईं संसार में मतलब को व्यवहार, जब लग गांठी पास में तब लग बैठे ताको, या जब ही आपके पास पैसा है तब तक आपकी मित्रता है। जैसे ही पैसों से नाता टूटा, आपके मित्र मंडली से नाता टूट जाता है। क्योंकि संसार की जो वृत्ति है वो कौन सी है, वो संसार की वृत्ति बताई है वो कौन सी है, वो स्वार्थ वृत्ति है। जैसे छोटा बच्चा हो, उंगली शहद की चाटते जाओ, बड़ा खुश होकर चाटता जाएगा, उसको चूसता जाएगा। जैसे ही रस आना बंद हो जाएगा बच्चा काटेगा। वो ही यहाँ संसार की वृत्ति है कि जब तक मिठास लगती है तब तक बड़े प्यारे लगते हैं, जैसे ही मिठास आनी बंद हुई काटना शुरू। तो क्या बताए, तब लगता को यार संग संग डोले। कहते तब तक आपके साथ डोलते हैं तब तक आपके पास क्या है, पैसा है। और जैसे ही पैसा समाप्त हुआ आपसे अलग आप दूरी बना लेंगे। आगे बताया क्या गिरधर कविराय जगत का यही लेखा। कविराय गिरधर जी कहते हैं संसार का यही है, लेखा है ऐसा ही, व्यवहार ऐसा ही है। कहते हैं कर्त बेजरगी प्रीति मित्र विरला देखा। सब जो प्रीत करते हैं वो बेगर्जी करते हैं, स्वार्थवर्ती की करते हैं। मित्र तो कोई विरला ही होता है।
जो आपके दुख तकलीफ में साथी हो। वो तो कोई कोई होता है, अन्यथा सब अपने अपने स्वार्थ साधने में लगे हैं, कोई पास में नहीं आता, ये बताया है इसमें। आगे के पद में हम देखें, साथ साथ में इसमें लिखेंगे, साथ साथ में अपने आप सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। अगर जो आगामी हमारा पद है क्या बताना चाहते हैं, देखो। बड़े ही प्यारे प्यारे कुंडलियां हैं ये, इसको आप है ना वैसे ही याद हो जाएगा। साथ में अपने जब छंद करेंगे उसमें कुंडलियां भी हैं, जब लिखोगे तो एक कुंडली दो कुंडली अपने वैसे ही मौखिक याद करनी है। देखो आगे का पद आया है कि गुण के ग्राहक सहस नर, गुण के ग्राहक सहस नर, गुण के ग्राहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, कोय। क्या बताते हैं इसमें, गुणीजन है, जो सज्जन व्यक्ति है, वो इस समाज में सदैव ही मान सम्मान प्रतिष्ठा पाते हैं, उनकी कदर होती है। किस कारण होती है कि उनमें गुण होते हैं। वो निंदा से, वो किसी की निंदा नहीं करते, वो किसी का बुरा भला नहीं कहते, तो वो सज्जन व्यक्ति होते हैं। अगर आपको कुछ बुरा कहा तो आपके नुक्स निकालने के लिए कहते हैं, आपको सही पथ पर लाने के लिए कहते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो सदैव ही समाज में ऊंचे दर्जे पर क्या विराजमान होते हैं। तो गुण के ग्राहक सहस नर, जिनमें गुण है वो सभी क्या है, सम्मानजनक है, वो व्यक्ति है, वो संसार में गुणों के ग्राहक है, हजारों लोग हैं। और कहते हैं बिन गुण, क्या बताए, बिन गुण लहे न कोई। अगर किसी में गुण नहीं है वो तो उसके पास कोई नहीं जाता, और जिसके पास गुण है वो सभी उनके पास जाते हैं, उनकी कदर करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। तो संसार में किसकी बढ़ाई हुई गुणों की। तो क्या बताया, जैसे कागा कोकिल शब्द सुने सब कोय, आपने कोयल देखी है, आपने कौए को देखा है, दोनों के आप शब्द सुनते हो। कौआ आकर आपके घर के मुंडेर पे बैठ जाता है और अपनी आवाज़ में पुकारता है, तो सभी बच्चे हो बड़े हो वो आवाज़ बड़ी कर्कश लगती है और पत्थर उठाकर दे मारते हैं, उनको वहाँ से भगाते हैं। और वही रंग रूप वैसा ही कोयल आकर मधुर आवाज़ में पुकारती है, तो अपना मन है वो हर्षित हो जाता है, खुशी से नाचने लगता है। इसी प्रकार मानुष के जन्म में सभी एक जैसे ही हैं, लेकिन जो गुण है वो अलग है। अपने को करना क्या है, देखो इस प्रकार से रहना है। एक पंक्ति आती है गुरबानी की, आपको मैं सुनाता हूँ। उसमें बताया है कि अवगुण छोड़ गुणा को धाओ, कर अवगुण पछताई जियो। अवगुण को छोड़ दो और गुणों की तरफ दौड़ लगाओ। अवगुण को छोड़ दो, गुणों की तरफ दौड़ लगाओ। अगर आपसे अवगुण हो ही जाए तो मन में पश्चाताप रखो। अवगुण छोड़ गुणा को दाओ, कर अवगुण पछताई जियो। देखो अगर आपसे अवगुण हो ही जाए तो मन में क्या रखो, पश्चाताप, फिर जाके कहीं ना कहीं अपने में सुधार हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो कहते हैं कौआ और कोयल में वर्ण एक जैसे ही है, रंग एक जैसे ही है, लेकिन पूजा होती है तो गुणों की होती है, उनकी आवाज़ उनकी मधुरता के कारण होती है। तो आगे देखो कि दो का रंग एक काक भय सब अपावन है। दोनों का रंग एक जैसा है, लेकिन कौआ है वो कौआ है जो पवित्र नहीं है, अपवित्र है। कह गिरधर के विराज सुनो रे ठाकुर मन के, गुण
बिन गुण लहे न कोय सहस नर गाहक गुण के। हजारों लोग हैं जो गुणों के ग्राहक है, अवगुण का कोई नहीं है। तो यह हमारे अंदर जो अवगुण है उसको त्यागने का यहाँ संदेश दिया है। पूजा रूप की नहीं किसकी होती है, गुणों की होती है। रूप सौंदर्य की कभी पूजा नहीं होती, गुणों की क्या होती है, पूजा होती है। और यदि यही बात बताया है कि गुणों के बिना कोई व्यक्ति बड़ा नहीं कहलाता। जिसके अंदर गुण है वही व्यक्ति बड़ा कहलाएगा, अन्यथा नहीं। कहते हैं जीना थोड़ा ही भला, थोड़ा जी लो लेकिन गुणों से क्या हो, परिपूर्ण हो। ये इसमें संदेश दिया है। तो आपको बताया 3 कुंडलियाँ पढ़ी। सबसे पहले कुंडलियाँ हमने पढ़ी कि गुण के, सबसे पहले हमने पढ़ी कि पीवे नीर न सरोवरो स्वाति क्या बताया कि बूंद स्वाति की आस, चातक पक्षी कभी सरोवर का पानी नहीं पीता। इसी प्रकार शेर है वो कभी घास नहीं खाता। सज्जन व्यक्ति है वो अपने पथ से कभी विचलित नहीं होते, ये संदेश दिया इसमें। दूसरा बताया कि साईं संसार में मतलब को व्यवहार, कहते हैं संसार में सब लोग हैं वो मतलब के हैं। संसार में क्या है, सब मतलब का है। जब तक आपके पास में पैसा है तब तक आपकी मित्र मंडली है, जैसे पैसा से नाता टूटा आपसे अलगाव हुए। तीसरी कुंडली पढ़ी कि सारे जो गुणों की पूजा होती है, बिना गुणों की कुछ नहीं है। कहते हैं रंग की पूजा नहीं है, गुणों की पूजा है। जैसे कौआ का उदाहरण दिया, कोयल का उदाहरण दिया, ये बताया इसमें। आगामी एक फिर और देख लेते हैं हम कि बेटी ताही विसार दे आगे की सुधले। बहुत प्यारी कुंडली है। बेटी ताही विसार दे, जो आपका समय व्यतीत हो चुका है, निरर्थक सार्थक नहीं लगा, उसको विसार देना चाहिए, उसको बार बार याद मत करना चाहिए। और जो आपके पास समय बचा हुआ है, आगामी है, उसका क्या करना चाहिए, उस समय का सदुपयोग करना चाहिए। जो बनी आवे सहज में ताको चित लई, जो आगे आपके अनुकूल है उनको आप सही समय का सदुपयोग करें। कहते सज्जन हंसे न कोई चित्र खतर ना पावे, कह गिरधर कबीरा बड़ी प्रतीति, आगे सुख समझी होत बीती सो बीती। कहते ऐसा कभी कार्य नहीं करना चाहिए कि हमारे फिर जग हंसाई हो। हमें इस प्रकार से कार्य करना चाहिए जिससे हमारी प्रसिद्धि मिले। यही यहाँ पे बताया है कि बेटी ताही विसार दे और आगे की सुध ले। जो समय व्यतीत हो चुका है उसको विसार देना चाहिए। जो आपके पास समय मिला हुआ है उसका सदुपयोग करें। समय बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन गया वापस नहीं आने वाला। मैंने कई जगह देखा, बच्चे हैं चाहे बड़े हैं चाहे है, समय वैसे ही व्यतीत कर रहे हैं और इतना निरर्थक समय गवा रहे हैं, समय को गवा रहे हैं आगे से आगे। तो फिर देखो कि ये हमें संसार रूपी जो पूंजी मिली है ये बड़ी मुश्किल से मिली है, उसका सदुपयोग करना चाहिए, सार्थक कार्य में लगाना चाहिए। तो बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले। जो समय व्यतीत हो चुका है उसको विसार देना चाहिए, हमें आगे की सुध लेनी चाहिए। ये कुंडलियाँ थी। कल और थोड़ी शेष बची हुई है, उस कुंडलियों पर विचार करेंगे। आज हम यही विराम देते हैं। कल फिर हम गिरधर कविराय की कुंडलियों के साथ अपने हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।